आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट। वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और वहीं पर फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर फ्लोएम के द्वारा बाई डायरेक्शनली होता है। बाई डायरेक्शनली कहने का मतलब है कि अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है और कभी कभी लैटरली भी होता है, तो मल्टी डायरेक्शनल भी हम कह सकते हैं। फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल फ्लोएम के अंदर लिक्विड फॉर्म में होता है और वह जो लिक्विड है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम सैप के नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे सोर्स जहां पर फूड मटेरियल बनता है वहां से वह फूड मटेरियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन तक या डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है जहां उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो जहां पर यह सोर्स है उसको, वो तो सोर्स है ही, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन सोर्स होता है फूड मटेरियल के सिंथेसिस का प्लांट बॉडी के अंदर, लेकिन जहां पर वो पहुंचता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वह ऑर्गन या वह पार्ट जहां पर फूड मटेरियल को सोर्स से पहुंचाया जाता है उसको हम कहते हैं सिंक। तो सिंक एक ऐसा पॉट समझ लीजिए जिसमें बहुत सारी चीजों को डाल दिया जाता है, जिसमें हम किसी चीज को हम स्टोर करते हैं, जमा करते हैं, उसको सिंक कहते हैं। तो उसी तरीके से प्लांट बॉडी के अंदर भी क्या है, वह सिंक है जहां पर वो पहुंचेगा तो या तो स्टोर कर दिया जाएगा या फिर उसका यूटिलाइजेशन होगा। इसके अलावा जब ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के अंदर फूड मटेरियल का, तो दो इंपॉर्टेंट साइट है, दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एक तो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन फोटोसिंथेसिस जहां पर होता है, तो वो क्या है, सोर्स है। तो वहां पर क्या होता है, फूड मटेरियल को लोड करते हैं। तो एक तो हो जाएगा लोडिंग, और जहां पर पहुंचता है जिस ऑर्गन पर, तब जाकर के फिर उसकी अनलोडिंग होती है। तो लोडिंग और अनलोडिंग भी दो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है। और लोडिंग और अनलोडिंग का जो प्रोसेस है यह एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो आइए फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट प्लांट बॉडी के अंदर किस तरीके से होता है उसको अब हम लोग डायग्रामेटिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल को प्लांट के अंदर ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। और वह जो फूड मटेरियल होता है जिसका ट्रांसलोकेशन होता है प्रोडक्शन सोर्स से लेकर के सिंक तक, वह किस फॉर्म में होता है, डिसॉल्व सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। और वह जो मीडियम होता है वो क्या है, वाटर है। तो सबसे पहले ट्रांसलोकेशन कहते किसको हैं, इसका परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो ट्रांसलोकेशन को हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ soluble food molecule from photosynthesis source to utilizing or storing organ।
through phloem, through phloem in the form of phloem sap is called ट्रांसलोकेशन। ये इसकी परिभाषा है। किस फॉर्म में होता है? फ्लोएम सैप उसको कहते हैं, जो ट्यूब के अंदर बहता है, और वह जो ट्यूब है जिसके द्वारा ट्रांसलोकेशन होता है वो क्या है? फ्लोएम है। और वह सोलेबल फूड मॉलिक्यूल क्या है? वह जो सोलेबल फूड मॉलिक्यूल है वो है आपका सुक्रोज। ये इस फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। कहां से? फोटोसिंथेसिस सोर्स से लेकर के जहां पर यूटिलाइजिंग सोर्स है। और हमने कहा था कि जो यूटिलाइजिंग सोर्स है या स्टोरिंग ऑर्गन है, जहां पर यूटिलाइजेशन होता है या स्टोरिंग ऑर्गन है, उस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? सिंक। तो ये क्या है आपका? ये है आपका सिंक। तो यह है आपका परिभाषा किस चीज का? ट्रांसलोकेशन का। अब हम लोग देखेंगे जो ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस है प्लांट बॉडी के अंदर एक स्पेशल ट्यूब के द्वारा होता है, और उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिंग ट्यूब्स। तो कंडक्टिंग ट्यूब क्या है? कंडक्टिंग ट्यूब्स। देखिए, प्लांट बॉडी के अंदर दो तरीके के कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं। एक होता है फ्लोएम और दूसरा होता है जाइलम। तो जाइलम क्या है? ये डेड है। फ्लोएम क्या है? लिविंग है। इसके द्वारा वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, और मीडियम वही है, लिक्विड ही है। फ्लोएम क्या है? लिविंग टिश्यू है, और इसमें जो फूड मटेरियल का फ्लो होता है मल्टी डायरेक्शनल होता है, और आपके किताब में दिया है बाई डायरेक्शनल। कहने का मतलब कि अपवर्ड, और इस ट्यूब में फ्लूइड नीचे की तरफ भी फ्लो होगा और ऊपर की तरफ भी जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? बाई डायरेक्शनल। लेकिन कभी कभी लैटरल भी होता है, तो इस हालत में ये मल्टी डायरेक्शनल भी हो जाएगा। तो दोनों ही सही है। तो लिविंग है, बाई डायरेक्शनल है। कंडक्टिंग ट्यूब्स जो होता है फ्लोएम और जाइलम दोनों ही प्लांट बॉडी के अंदर पाया जाता है। एक वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, दूसरा सोलेबल फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है। यह दोनों एक साथ एसोसिएटेड होता है एक बंडल में, जिसको हम क्या कहते हैं? वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्लोएम और जाइलम, इन दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, और इस स्ट्रक्चर के बारे में अगर डिटेल में जानकारी फिर से प्राप्त करनी है तो मेरे YouTube चैनल के जैसे ही खोलेंगे उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जब खोलेंगे तो उसमें 4-5 वीडियो प्लांट टिश्यू से संबंधित पड़े हुए हैं। उसमें से जो वीडियो नंबर 2 है प्लांट टिश्यू का, वो फ्लोएम और जाइलम के स्ट्रक्चर के बारे में उसमें बताया गया है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के अंत में डाल दूंगा, आप वहां से उस लिंक पर जाकर के आप उसे देख लेंगे। अगर उसे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो ये इस चैप्टर को समझने में काफी आसानी होगी। तो ये था आपका कंडक्टिंग ट्यूब्स। ये हो गया परिभाषा नंबर 1। दूसरा हो गया कंडक्टिंग ट्यूब्स। तीसरा है सोर्स ऑर्गन एंड सिंक ऑर्गन। किसको कहते हैं? सिंक ऑर्गन। सोर्स ऑर्गन जहां फूड मटेरियल बनता है, और सिंक ऑर्गन जहां पर फूड मटेरियल जो सोर्स से बना है उसको फ्लोएम के द्वारा
वहां पहुंचाया जाता है, या तो वहां पर उसका यूटिलाइजेशन होगा या फिर उसको डिपॉजिट कर दिया जाएगा फ्यूचर यूज के लिए, भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए। तो उस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? सिंक ऑर्गन। अब ये सिंक ऑर्गन में क्या क्या आ सकता है? देखिए, सिंक ऑर्गन में आपका आता है रूट, स्टेम, फ्रूट, सीड। इसके अतिरिक्त यूटिलाइजिंग ऑर्गन जैसे रूट टिप्स, इसके अलावा सूट टिप्स, ये सब जितने हैं, ये सब ऑर्गन यहां पर या तो डिपॉजिट होता है या ये दोनों ऑर्गन पर मेटाबॉलिकली काफी एक्टिव होता है। तो यहाँ पर यूटिलाइजेशन, क्योंकि ये ग्रोइंग रीजन है, ये हमेशा प्लांट के अंदर ग्रोथ होता है। तो जब ग्रोथ तभी होगा जब उस समय वहां पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट बना रहता है। तो ये मोस्टली ये यूटिलाइजिंग ऑर्गन है, और ये है समय पड़ने पर ये स्टोर करके रखते हैं, और इमरजेंसी के समय या जब उसकी जरूरत होती है तो यहाँ से फिर वो बाहर निकलता है और फिर फ्लोएम के द्वारा फिर जहां रिक्वायरमेंट होता है वहां पहुंचा दिया जाता है। तो ये है सोर्स ऑर्गन। तो आपका लीफ है जहां ये बनता है, और ये है आपका सिंक ऑर्गन जहां उसको पहुंचाया जाता है। और सोर्स से सिंक तक पहुंचाने के लिए जो ट्यूब होता है वो क्या है? फ्लोएम ट्यूब है। और इस फ्लोएम ट्यूब में जो फूड मटेरियल है सोर्स के द्वारा बनाया गया है वो किस फॉर्म में है? वह जो सोर्स है वो क्या है? सुक्रोज है, वो ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल है, और वह इस फ्लोएम ट्यूब के अंदर जो लिक्विड होता है उसमें डिसॉल्व होता है, और यहां से यहां पर सिंक ऑर्गन तक ये पहुंचता है इस ट्यूब के द्वारा। तो इधर तो जब ये ट्यूब के अंदर आएगा तो उस प्रोसेस को हम लोडिंग कहेंगे, और जब ये वहां पर टारगेट पर पहुंचने के बाद, यानी सिंक ऑर्गन पर पहुंचने के बाद उस ऑर्गन में जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अनलोडिंग। तो दो प्रोसेस हम इस्तेमाल कर यहां पर होगा, लोडिंग का प्रोसेस और अनलोडिंग का प्रोसेस। तो लोडिंग अनलोडिंग दोनों क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। और जो ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल है, जिस फॉर्म में फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, वह कौन सा फॉर्म है? शुगर, चीनी जिसको कहते हैं, सुक्रोज। देखिए, फोटोसिंथेसिस के बाद जो इमीडिएट प्रोडक्ट है वो क्या बनता है? इमीडिएट प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के बाद, फोटोसिंथेसिस के बाद जो इमीडिएट प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं ग्लूकोज। यही बनता है। और यह जो ग्लूकोज है, अगर इसका ट्रांसपोर्ट होना है, या जो फूड मटेरियल है इसका ट्रांसपोर्ट होना है, तो यह इसके दो फॉर्म हैं। एक तो इसका ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल जो बनेगा सुक्रोज, और यह क्या है? एक डाइसैकेराइड है। और दूसरा जो बनेगा स्टोरेज मॉलिक्यूल, उसको हम कहते हैं स्टार्च। तो जब ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन होगा तो स्टार्च बनेगा। जब ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल, एक इसका आइसोमर ग्लूकोज और इसका आइसोमर जो फ्रैक्टोज है, दोनों मिल जाएगा तो एक डाइसैकेराइड बनाएगा जिसको हम कहते हैं सुक्रोज। इसमें दो यूनिट हैं। तो और ये इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम के अंदर पानी है, पानी में ये डिसॉल्व हो जाएगा और फिर जाएगा। तो सुक्रोज ही क्यों ट्रांसपोर्ट होता है? इसलिए ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि यह कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और यह ऐसा शुगर है जो कि अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ट्यूब के अंदर, ये सोर्स से अपने टारगेट पर पहुंच रहा है, यानी सिंक ऑर्गन पर जा रहा है, तो कोई भी मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि यह नॉन रिड्यूसिंग है। यानी जैसा कि वह सोर्स से निकला है उसी फॉर्म में वह सिंक या डिपॉजिट ऑर्गन के पास पहुंच जाएगा। तो इसमें किसी तरह का कोई अल्टरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर एनर्जी के रूप में प्लांट को जो फूड मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करना होता है, तो वह कौन सा फूड मॉलिक्यूल है? ग्लूकोज। तो ये क्या है? एनर्जी यूटिलाइजिंग मॉलिक्यूल। ये है आपका यूटिलाइजिंग मॉलिक्यूल। ये क्या है? ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल।
ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल। और ये क्या है, स्टार्च है आपका स्टोरिंग मॉलिक्यूल। स्टोरिंग, स्टोर करना है तो स्टार्च के फॉर्म में आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट होना है तो सुक्रोज के फॉर्म में आ जाएगा, और अगर यूटिलाइजेशन होना है तो स्टार्च से भी ग्लूकोज बनता है, इससे भी ग्लूकोज रिलीज होगा, तो इसी ग्लूकोज से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, और वह जो एनर्जी होगा क्या होगा, एटीपी। तो यह है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मॉलिक्यूल, और इसमें जो फूड मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है उसको हम ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल कहते हैं, यह सुक्रोज है आपका। अब हम लोग देखते हैं कि यह ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है, सोर्स से सिंक ऑर्गन तक कैसे पहुंचता है, तो इसको एक डायग्राम की मदद से हम लोग समझते हैं। तो आइए मैं अब उस डायग्राम को ड्रॉ करता हूं, आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। इसमें एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पहले हमें बनाना पड़ेगा, और वह जो ट्यूबुलर है एक्चुअल में वह जो ट्यूब होता है वो फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब सेल्स पाए जाते हैं। तो बहुत सारे सीव ट्यूब सेल्स आपस में जुड़ करके उस ट्यूब का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम ट्यूब। तो ये देखिए, ये है आपका सीव ट्यूब सेल्स। और हर सीव ट्यूब सेल्स के एंड में एक प्लेट होता है जिसको हम कहते हैं सीव प्लेट। ये जो प्लेट है ये सीव प्लेट है, यहां पर भी छोटे छोटे छिद्र वाले प्लेट है, और इसके साथ जुड़ा रहता है कौन सा सेल, कंपेनियन सेल बोलते हैं उसको, कंपेनियन सेल्स। ये यहां पर है, ये है आपका कंपेनियन सेल्स, ये है सीव ट्यूब सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स, यही बनाता है फ्लोएम ट्यूब को। और ये है, इससे जुड़ा रहता है आपका ये जो ऑर्गन है, ये है आपका क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन, यानी ये लीफ है, इसको हम यहां पर लिख रहे हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन। इसी डायग्राम को हमने अपने इस वीडियो के थंबनेल में भी डालूंगा। ये क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन है, और यहां पर क्या बन रहा है, आपका ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज। और यहां से ग्लूकोज को पहुंचना कहां है, सिंक ऑर्गन पर। तो सिंक ऑर्गन में जाने से पहले यहां पर भी क्या है, ये आपका कंपेनियन सेल है, और तब इसके बाद वह जो है सिंक है, ये है आपका सिंक। सिंक से मेरा मतलब है स्टोरेज ऑर्गन, चाहे वो रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, या फ्रूट हो सकता है, कोई भी चीज यहां पर हो सकता है, तो ये सिंक है, या यूटिलाइजिंग ऑर्गन हो सकता है। ये देखिए, तो यहां से ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा, तो सुक्रोज। तो ग्लूकोज से पहले कन्वर्ट होगा डाइसैकेराइड सुक्रोज में, तो ग्लूकोज कन्वर्ट होकर के एक डाइसैकेराइड बनाएगा सुक्रोज, तो ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन हुआ तो ये डाइसैकेराइड सुक्रोज बना। अब यहां से ये जो सुक्रोज है ये लोडिंग साइट है, ये जो कंपेनियन सेल है जो एसोसिएटेड है सीव ट्यूब सेल से, वो उसका लोडिंग साइट है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज द लोडिंग साइट, लोडिंग, यहां पर ये लोड हो रहा है, ये फूड मटेरियल का लोडिंग साइट हो गया यहां पर। तो जो लोड होता, किसके अंदर लोड हो रहा है, ये आपका सीव ट्यूब सेल्स या
फ्लोएम ट्यूब के अंदर इसको लोड कर रहे हैं। तो लोड करने का जो प्रोसेस है वो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कहने का मतलब कि यहां पर एटीपी खर्च हो रहा है, एटीपी कंज्यूम्ड। ठीक है। तो जब सुक्रोज इस ट्यूब के अंदर, फ्लोएम ट्यूब के अंदर आता है, तो यहां पर पानी पहले से मौजूद है। अब यह जो पानी है, पानी में ये सुक्रोज क्या है, सोलेबल है, ये घुल जाता है। आप चीनी ले लीजिए और उसको पानी में घोलिए तो एक अच्छा सा सॉल्यूशन बन जाता है, जिसको हम कहते हैं शरबत। तो शुगर जो है वो क्या है, सोल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहां पर जैसे ही सुक्रोज आया, वो क्या हुआ कि यहां ट्यूब के अंदर जो पहले से पानी मौजूद है उसमें क्या हो गया, ये डिसॉल्व हो गया। जब ये डिसॉल्व हो गया तो डिसॉल्व होने के बाद शरबत यानी गाढ़ा एक सॉल्यूशन बनेगा, जिस वह सिरप के फॉर्म में होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम सैप के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर जैसे ही डिसॉल्व हो जाएगा तो वह जो होगा क्या होगा, फ्लोएम सैप होगा। अब देखिए, जब ये डिसॉल्व हो गया इसके अंदर, तब क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, और इससे सटा हुआ जो जाइलम वेसल्स है उसमें क्या फ्लो हो रहा है, डिसॉल्व्ड मिनरल्स। ये है आपका जाइलम वेसल्स। और इस जाइलम वेसल्स के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में किस चीज का फ्लो हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है। और उस वाटर के अंदर क्या है, मिनरल्स डिसॉल्व है। ये वाटर के अंदर मिनरल डिसॉल्व। तो एक्चुअल में ये दोनों सटा हुआ रहा था, लेकिन मैं यहां थोड़ा सा गैप बनाया हूं। तो अब होता क्या है कि जैसे ही सुक्रोज की लोडिंग यहां पर हो गई, वैसे ही क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल, चूंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है और ये दोनों जो वाल हैं ये सटे होते हैं, और ये पोरस वाल है और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसका, तब क्या होगा, पोरस वाल से पानी हाईली कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, इधर की तरफ मूव करेगा। ये पानी जो है जाइलम वेसल से, ये है आपका जाइलम, जाइलम वेसल से पानी कहां आ गया, आपके यह जो लोडिंग साइट है, और वह जो लोडिंग साइट कौन सा है, सीव ट्यूब सेल्स जो लोडिंग साइट पर मौजूद है उसमें आ गया। पहले ग्लूकोज सोर्स में बना, फिर उसका पॉलीमर डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हुआ, सुक्रोज यही ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल है। इसके बाद ये लोड हुआ सीव ट्यूब सेल्स के अंदर, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, हाई हो गया, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तब क्या होगा, ये पानी जाइलम से इसके अंदर खींचेगा। जब पानी जाइलम से यहां पर आएगा तो यहां पर एक तरह का प्रेशर जनरेट होगा। तो ये जो रीजन होगा ये हाई प्रेशर रीजन है, दिस इज दी हाई प्रेशर, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, ये जो लोडिंग साइट है दिस इज द हाई प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन, ये हाई प्रेशर रीजन है। अब सुक्रोज यहां पहुंच चुका है, यहां से पानी भी आ गया है, और यहां पर क्या हो गया, हाई प्रेशर जनरेट हो गया। जो सिंक वाला रीजन है वो कैसा है, लो प्रेशर का रीजन है, ये है आपका लो प्रेशर। और आपको पता है लिक्विड का जो फ्लो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा, ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो अब जब सुक्रोज इसके अंदर आ गया, अब ये ट्यूब के द्वारा ये सीव ट्यूब को क्रॉस करते हुए ऐसे क्रॉस करेगा, और फिर ये पहुंच जाएगा आपका अनलोडिंग साइट। यह है आपका लोडिंग साइट, और ये जो रीजन है ये कंपेनियन सेल से ये जुड़ा हुआ सिंक है, ये क्या है, अनलोडिंग साइट है, अनलोडिंग साइट। तो यहां पर जैसे ही पहुंचेगा वैसे ही क्या होगा कि जो सुक्रोज मॉलिक्यूल है सबसे पहले कहां जाएगा, कंपेनियन सेल में। तो अनलोडिंग के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो यह भी कैसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस। और यहां पर एटीपी खर्च होता है। तो जैसे ही सुक्रोज कंपेनियन सेल में पहुंचा, फिर क्या होगा कि ये फाइनली
सिंक में अगर स्टोर होना है तो ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पर ये स्टोर हो जाएगा। अगर यूटिलाइजेशन होना है तो सुक्रोज क्या होगा, स्प्लिट करेगा, टूटेगा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में, और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा, किस लिए होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, और तब एटीपी का प्रोडक्शन होगा। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ग्लाइकोलाइसिस भी होगा, क्रेब्स साइकिल भी होगा, एटीपी का जनरेशन होगा, और तब जो है ग्रोइंग रीजन जो प्लांट्स का है, रूट टिप सेल्स या शूट टिप सेल्स, वहां उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। तो अब देखिए, जब यहां पर अनलोडिंग हो गया है तब उस हालत में क्या होगा कि यहां जो सॉल्यूशन है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये क्या हो गया, डाउन हो गया, कंसंट्रेशन इसका लो कम हो गया। अब देखिए, जाइलम के अंदर वाटर का फ्लो हो रहा है और इस वाटर के अंदर क्या है, मिनरल्स डिसॉल्व है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है। तो ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया हो गया, ये लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया हो गया। अब जो इसके अंदर पानी है वो यहां विड्रॉ कर लिया जाएगा, तो ऑस्मोसिस के द्वारा यहां से पानी इसमें आएगा और फिर ये जाकर के आगे की तरफ ऐसे, अगर फिर आना है ऊपर से नीचे तो ये सर्कुलेशन में ऐसे आता रहेगा। ये वाटर जो है व्हाइट एरो से दिख रहा है, पानी यहां, तो इस तरीके से ये चलता है। ये जो फ्लोएम ट्यूब है और जाइलम ट्यूब आपस में सटे हुए रहते हैं और इसमें बहुत से छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, तो पानी पोर्स से बाहर निकलेगा और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो ऑस्मोसिस के द्वारा यहां पर पानी पहुंच जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है किस चीज का, ट्रांसलोकेशन का। फिर से एक बार इसको समझिए आप कि जो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन है, फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बनाता है, इमीडिएट प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज। जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ऑर्गन को हम लीफ कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वह एक तरीके का एनाबॉलिक प्रोसेस है, इट इज ए टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा, तो फोटोसिंथेसिस एक मेटाबॉलिक एक्शन है, उसके द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, वह ग्लूकोज डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होता है, वह डाइसैकेराइड क्या है, सुक्रोज है, और उस सुक्रोज की लोडिंग हो जाती है कहां पर, प्रोडक्शन सोर्स साइट पर, किस चीज में, फ्लोएम ट्यूब के अंदर। जब इसके अंदर पहुंचता है सुक्रोज और इसके अंदर पहले से पानी मौजूद है, तब क्या होता है, वह जो सॉल्यूशन होगा गाढ़ा हो जाएगा, उसका जो नेबरिंग जाइलम टिश्यू है उसमें वह लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। नतीजा क्या होगा, वाटर का फ्लो हो जाएगा लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड। जब इसके अंदर पानी आ गया तब क्या होगा, प्रेशर जनरेट हो गया, दैट इज कॉल्ड, वह जो प्रेशर होगा वो हाई प्रेशर होगा, उसको कहते हैं ये हाई प्रेशर जोन है ये। अब या ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं उसको। तो ये हाई प्रेशर जोन यहां पर जनरेट हो गया और जहां पर पहुंचना है वो क्या है, लो प्रेशर एरिया है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अब सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व लिक्विड के फॉर्म में, ये लिक्विड में डिसॉल्व कर जाएगा या शरबत के फॉर्म में। तो वह जो डिसॉल्व लिक्विड है जो फ्लोएम ट्यूब के अंदर फ्लो करता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम सैप। ये हो गया आपका फ्लोएम सैप। अब यहां पर ये जैसे ही पहुंचेगा इसका अनलोडिंग होगा, तो अनलोडिंग के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो यह भी कैसा है, एक्टिव प्रोसेस है। तो यहां भी एटीपी कंज्यूम हो रहा है। तो यहां पर अनलोडिंग, जैसे ही ये अनलोड जैसे ही यहां पर हुआ वैसे ही क्या होगा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगा, और चूंकि जाइलम के अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा, ये पानी को तुरंत अपने अंदर विड्रॉ कर लेगा। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस है फूड मटेरियल का प्लांट बॉडी के अंदर होता है। एक चीज और, सिंक के अंदर या तो अगर रूट टिप्स पर पहुंच रहा है या शूट टिप्स पर पहुंच रहा है तो उसका तो यूटिलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन अगर एक्सेस फूड मटेरियल है तो वह फूड मटेरियल क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा रूट या शूट में, और उसका इस्तेमाल इमरजेंसी के समय होता है। जैसे आपको पता है कि पतझड़ के मौसम के बाद स्प्रिंग आता है, वसंत, स्प्रिंग सीजन। तो जब स्प्रिंग का सीजन आएगा तो उस समय तो पत्ते झड़ जाते हैं, तो फूड मटेरियल जो स्टोर रहता है रूट के अंदर या स्टेम के अंदर, या तो वहां से क्या होता है, उसको ग्रोइंग बर्ड ग्रोइंग रीजन में पहुंचाया जाता है।
रीजन। देखिए ये जो बर्ड ग्रोइंग रीजन है, ये बर्ड कहां बनता है? टिप की तरफ बनेगा, शूट अपेक्स की तरफ बनेगा, और अगर रूट में स्टोर फूड मटेरियल है तो रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में भी बहेगा। यहां आकर के स्टोर हो रहा था तो डाउनवर्ड डायरेक्शन था, तो अब बर्ड तो कैसा मूवमेंट है? बाई डायरेक्शनल है। तो फ्लोएम ट्यूब के अंदर जो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। एक अब देखिए फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब कौन सा है? फ्लोएम है। फ्लोएम ट्यूब के अंदर जो लिक्विड फ्लो करता है, डिसॉल्व होने के बाद फूड मटेरियल, उसको क्या कहते हैं? फ्लोएम सैप करते हैं। तो जो सोर्स होता है वहां पर सुक्रोज को हम क्या करते हैं? लोडिंग एरिया हो गया। जो लोडिंग एरिया होता है वो हाई प्रेशर का एरिया होता है, और सिंक का जो एरिया होता है वो लो प्रेशर का एरिया होता है। तो ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल क्या है? सुक्रोज है। इसके अलावा जब इमरजेंसी में जरूरत पड़ता है स्प्रिंग सीजन में, तो नीचे अगर रूट में स्टोर फूड मटेरियल है तो उसका अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, और तब उसका जो है यूटिलाइजेशन होगा। तो लेकिन जब ट्रांसपोर्ट जब भी होगा तो सुक्रोज का ही होगा, ये ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल है। और जैसे ही टिप पर पहुंचेगा तो ये सुक्रोज जो है ग्लूकोज को रिलीज करेगा, ग्लूकोज यहां से रिलीज होगा, और तब ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, और एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो यह है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जो अगला टॉपिक होगा वो होगा मेरा एक्सक्रीशन इन एनिमल, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उस टॉपिक का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीक में वह वीडियो मैं फिर डाल दूंगा, मंडे टू वेडनेसडे तक डालूंगा, तो उसका इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।